जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे देश की राजनीति भी दिलचस्प होती जा रही है। लिहाजा हर दिन चुनाव के समीकरण भी बदल रहे हैं। इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि पंजाब में 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। पंजाब में 2019 का चुनाव काफी रोमांचक था। मोदी लहर पर सवार बीजेपी को इस राज्य ने महज 2 सीटों पर ही रोक दिया था। वहीं सहयोगी अकाली दल को भी केवल 2 ही सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस अकेले राज्य की 13 में से 8 सीटें जीतने में सफल रही थी। तो आम आदमी पार्टी भी 1 सीट जीतकर सुपड़ा साफ वाली स्थिति से बच गई थी। राज्य में 2014 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद 2019 में आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद थे। ऐसे में पार्टी ने राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन परिणाम बेहद निराशाजनक रहा। आम आदमी पार्टी राज्य में बमुश्किल 1 सीट जीत पाई। बीजेपी और अकाली गठबंधन भी 2014 का प्रदर्शन 19 में नहीं दोहरा पाए, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जादू खूब चला था। 2019 में कांग्रेस पार्टी राज्य की 13 में से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि 2014 के चुनाव में पार्टी को महज 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। 2014 में शानदार प्रदर्शन के बाद 2019 में भी बीजेपी मोदी लहर पर सवार रही। बीजेपी को उम्मीद थी कि राज्य में कम से कम 10 सीटें बीजेपी अकाली दल गठबंधन को मिलने वाली हैं, लेकिन कैप्टन के आगे मोदी लहर का जादू नहीं चला। इस चुनाव में तत्कालीन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी 13 सीटों पर खुद प्रत्याशी सेट किए थे और उनकी सिफारिश पर पार्टी ने टिकट भी बांटे थे। लिहाजा इसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। भले ही 2019 में देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को बढ़त मिली थी, लेकिन पंजाब इकलौता ऐसा राज्य था जहां बीजेपी का ग्राफ डाउन हो गया था, और ये स्थिति केवल सीटों में ही नहीं बल्कि वोट शेयर में भी देखने को मिली। बहरहाल बात 2024 लोकसभा चुनाव की करें तो पंजाब में बीजेपी 28 साल बाद अकेले लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है। अभी तक वो अकाली दल का हाथ पकड़कर चुनावी नैया पार लगाती रही है, लेकिन इस बार अकाली साथ नहीं है। साथ है तो दूसरे पार्टियों से आए बागी नेताओं का। इनमें कांग्रेस से आने वाले चेहरे भी शामिल हैं। बीजेपी के सामने पंजाब में कई चुनौतियां हैं जिन्हें पार पाए बगैर उसके लिए वोटर्स को अपने पाले में कर पाना मुश्किल होगा। उधर कांग्रेस के लिए भी इस बार पंजाब में डगर कठिन नजर आ रही है। दरअसल देश में विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था, लेकिन पंजाब में इंडिया गठबंधन नहीं बन सका। राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आप के वोट बैंक में बिखराव हुआ तो दूसरी पार्टियों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि वोटर्स को कैसे अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि पंजाब में लगभग 30% वोटर्स जाट सिख हैं। संख्या के मामले में ये दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, जबकि सबसे पहले नंबर पर दलित हैं। इसके साथ ही सिख जाट आर्थिक तौर पर समृद्ध हैं और राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव रखते आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाट सिखों का अच्छा प्रभाव होने के चलते दूसरी जातियों का वोट भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बीजेपी जाट सिख नेताओं को लगातार अपने साथ जोड़ रही है। यही वजह है कि इन वोटर्स की गोलबंदी के लिए पार्टी ने मनप्रीत सिंह बादल, परनीत कौर, रवनीत सिंह बिट्टू और अमृतसर से तरनजीत सिंह को जाट सिख नेताओं के रूप में चुनावी मैदान में उतार दिया है। लिहाजा कांग्रेस के सामने उम्मीदवारों को लेकर भी बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब तक कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस पंजाब में अपने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी नहीं कर पाई है। देखना होगा कब तक कांग्रेस की ये लिस्ट आती है, जिसके बाद पंजाब में चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये रिपोर्ट लिखी है हमारे साथी संजय कुमार दड़वी ने। आपके इस पर क्या विचार हैं वो हमें जरूर बताएं। इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। शुक्रिया।